नमस्कार। आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ होता है आकार, ऊंचाई और भार में वृद्धि होना। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं हृदय, मांसपेशियां, मस्तिष्क और शरीर की सामान्य वृद्धि, जिसे आसानी से देखा जा सकता है, आंका जा सकता है और मापा भी जा सकता है, वो आता है हमारा ग्रोथ में। सेकंड पे है हमारा डेवलपमेंट। उसमें है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कॉग्निटिव, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग ओवर द कोर्स ऑफ अ नॉर्मल लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आता है वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, वो आता है हमारा डेवलपमेंट में। उसके बाद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चंस हमारे टेट सी टेट में देखने को मिलते हैं। तो चलो फर्स्ट देखते हैं। हमारा प्रिंसिपल है विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है, बिल्कुल सही। ये क्या बोला है इसने, ये एक सर्टेन पैटर्न है। उसके बाद है सेकंड पे विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, बिल्कुल सही। पहले ये जनरल होता है, उसके बाद ये स्पेसिफिक में जाता है। थर्ड पे है हमारा विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, बिल्कुल स्टेजेस के अकॉर्डिंग होगा। फोर्थ पे है विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है, बिल्कुल सही। कभी ये गति से बढ़ेगा तो कभी ये मंद गति से बढ़ेगा। उसके बाद है फिफ्थ पे विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। ये क्या होती हैं, ये चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। सिक्स पे है हमारा विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है, बिल्कुल सही। इसने क्या बोला है, रिजल्ट्स फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एट्थ पे है विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, बिल्कुल सही। जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होती है, सबका विकास एक जैसा नहीं होता है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है हेरिडिटी, सेकंड पे है एनवायरनमेंट, थर्ड पे है डिसीज और फोर्थ पे है हमारा इंटेलिजेंस। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज और अदर बॉडीली चेंजेस विच कैन बी सीन। कुछ ऐसे चेंजेस हमारे बॉडी में जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, वो आता है हमारा ग्रोथ में। उसके बाद है दूसरी तरफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू द आउटकम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। उसने बोला है विकास का तात्पर्य कार्यशील अंगों का परिणाम है, ये क्या है हमारा डेवलपमेंट। तो सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रोथ का, ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो क्या है, एक्सटर्नल है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो आता है हमारा इंटरनल इन नेचर एंड वी कैन ओनली फील इट। एक तो ये क्या होगा, इंटरनल इन नेचर, और इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ये आता है हमारा डेवलपमेंट में। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसने बोला है जो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होगा, हमारा बॉडी एज होल। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ का, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होती है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। तो ये क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है, मीन्स बोथ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्रोथ इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स एट सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। जो विकास होगा, विकास सीमित है और परिपक्वता के एक निश्चित स्तर पर रुक जाता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बॉम टू टॉम। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, मीन्स बॉम टू टॉम। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर।